बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्तों के, तालिब इल्मों के और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के मजाज बख़ैर होंगे। आज हमने अल्लाह के फजल व करम से फ़े और काफ की मशक करनी है, जो कि कभी शुरू में आता है, कभी बाद में आता है और कभी दरमियान में आता है। जिस सूरत में भी आता है हम उसको देख लेते हैं कि फ़े और काफ को लिखने के दौरान किस किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, और साथ ही मैंने जो इंस्ट्रक्शन देनी है उनको ख़ास तौर पे आपने ज़हन में बिठाना है, और लिखते हुए उन कवानीन को अपना कर लिखेंगे तो आपकी लिखाई अल्हम्दुलिल्लाह 100% ठीक होगी। तो मैं सबसे पहले लफ्ज़ लिखता हूँ, एक आसान सा लफ्ज़ गुफ्तार। गुफ्तार लफ्ज़ जब लिखेंगे तो इसमें ये फ़े स्पेस वाली होगी ये, और इसके साथ तेल इफ्तार है साकिन, ये गुफ्तार। ये लफ्ज़ जो है इसमें फ़े देखें दरमियान, तकरीबन समझे कि दरमियान में आई है, और जो दरमियान में फ़े जब आती है तो उसमें स्पेस लाजमी होती है। इसी तरीके से लफ्ज़ लिखते हैं हम नक्कारा। ये जो काफ दरमियान में आती है या फ़े दरमियान में आती है, इनकी सेम शक्ल होती हैं, इनकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी होती है, एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है कि फ़े के ऊपर एक नुक्ता डालते हैं और काफ के ऊपर दो नुक्ते डालते हैं। इसी तरीके से हम लफ्ज़ लिखते हैं रफ़ीक। ये देखें फ़े लिखने का, इसके नीचे से ये ऐसे डाल के फिर काफ, जब काफ आखिर में आता है तो उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं होती। या फ़े शुरू में आता है तो यहाँ पर दो चीज़ें समझ आ रही हैं कि फ़े शुरू में है, इसमें स्पेस कोई नहीं है, और काफ आखिर में है, इसमें स्पेस कोई भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि ये आखिर में आ गया। अगर दरमियान में इन दोनों में से कोई आएगा तो इनमें स्पेस लाजमी तौर पे होगी। तो आगे अगला लफ्ज़ लिखते हैं हम कदरदान। ये देखें, ये कदर दान या कदरदान दोनों तरीके से लिख सकते हैं, मतलब एक ही होता है। और इसी तरीके से अहले सफ़ा, ये स्वाद के बाद फिर जब लिखेंगे तो ये तरीक़ाकार होगा कि ये कलम उठा के समझें कि इसके कोने के साथ लिखना पड़ेगा। और लफ्ज़ अक्सर हम लिखते हैं ख़त्ते मुस्तकीम, यानी कि मुस्तकीम समझ लें। तो ये मीम के बाद सीन के तीन दंदाने बनाने के बाद ते का शोशा बनेगा, फिर काफ के बाद ये मद्दा और ये मीम, ख़त्ते मुस्तकीम। तो इसमें ये देखें कि दरमियान में ये आ गई है काफ, इस वजह से इसमें भी स्पेस आ गई है। इसी तरीके से अक्सर लिखा होता है लफ्ज़ मुक़व्वी। ये जो मुकव्वी लफ्ज़ होता है इसके दरमियान में स्पेस लाजमी होती है, क्योंकि ये दरमियान में जब आएगा तो स्पेस ज़रूरी है। ये और उसके अलावा अगला लफ्ज़ लिखते हैं फ़राक़ित। ये चूँकि फ़े शुरू में आ गई है, स्लाइड वाली रेस के साथ लिखेंगे, और अलिफ चूँकि दरमियान में आ गई है इसलिए ये हवा में रहेगी, और आइन के बाद लेटी रे के साथ हम ते लिखेंगे, ये लफ्ज़ बन जाएगा फ़राग़त। इसी तरीके से उफ़क़ लफ्ज़ होता है। अब ये देखें कि फ़े और काफ इकट्ठे आ रहे हैं, फ़े शुरू में है और काफ आखिर में है, लिहाजा इन दोनों में स्पेस नहीं होगी उफ़क़ लफ्ज़ में। इसी तरीके से मनफ़िअत फ़ायदा उठाने को कहते हैं या मुनाफ़े को कहते हैं। ये मन फ़े पहले आएगी और ये आइन और ये ते, मनफ़िअत, ठीक है। इसी तरीके से छोटा सा लफ्ज़ और लिखते हैं फ़हम, फ़हम जिसको कहते हैं समझ को। ये
इसमें फ़े के अलावा नुक्ता मुज़व्वरा का इस्तेमाल भी हुआ है दूसरे और तीसरे का। आगे लफ्ज़ तो हम लिखते हैं गिरफ्त, ये फ़े ऐसे और इसके साथ ते लिखेंगे, गिरफ्त बन जाएगा। इसी तरीके से आसान सा लफ्ज़ लिखते हैं कलील। कलील थोड़ी चीज़ जो होती है उसको कहते हैं ये। इसके लिखने में ये एहतियात करनी है कि कलील में जो लाम के साथ ये दंदाना हमने बनाना है ये थोड़ा सा ऊपर होगा और ये के लिए थोड़ा सा नीचे हमें आना पड़ेगा। ये लफ्ज़ कलील कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से लफ्ज़ है गंजफ़ा। ये एक गेम सी होती है ताशों की तरह, ये खेलते हैं, उसको गंजफ़ा कहते हैं। इसी तरीके से लफ्ज़ लिखते हैं मुक़ल्लिदीन। ये दरमियान में आ गई है फ़े। ये मुक़ल्लिदीन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इन तमाम अल्फाज की समझ आ गई होगी और मैंने कोशिश की है कि साथ साथ आप लोगों को इनके कवानीन भी बताए जाएं ताकि आपको लिखने में आसानी हो, और अगर किसी को कोई चीज़ समझानी पड़े तो तब भी आप उसको कवानीन के साथ समझा सकें कि ये लफ्ज़ इस तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा। लाइक शेयर भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। इस तरीके से ये है कि और दिल करता है इंसान का कि उससे भी ज़्यादा मेहनत की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि इंतहाई मेहनत, तवज्जो और दिलजमी के साथ आप लोगों के लिए बनाऊं। हर किस्म की वीडियो जो मैं बनाता हूं कोशिश यही होती है कि इस तरह बनाई जाए कि आप लोगों को हर बात समझाने के लिए कोई चीज़ छोड़ी ना जाए, बारीकी से हर बात को समझाया जाए, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।